गाइस, हाउ आर यू ऑल? सो होपफुली सब अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अचीवमेंट को अचीव कर रहे होंगे, अपने गोल्स को, डिज़ायर्स को। सो चलिए गाइस, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आप लोगों की लव और करियर लाइफ के रिगार्डिंग, कि आप लोग अभी अपनी लव लाइफ में क्या करें और करियर लाइफ में क्या करें, क्या बिल्कुल सही कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में है, ठीक है, जिससे आपको अचीवमेंट मिले लव और करियर लाइफ में, या फिर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, या आप लोग बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, और एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ पूरी रेजोनेट कर जाए, ठीक है, कर भी सकती है, और ठीक है, नहीं भी तो ओपन माइंडेड रहिएगा, ठीक है, यार जितनी भी रेजोनेट करती है उसे रिसीव कीजिए, ठीक है, उसके लिए रिसेप्टिव रहिए। एंड ये ऑल साइंस एंड जेंडर के लिए है, क्योंकि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है, ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कोई स्पेसिफिक जेंडर या साइन के ही, ज़ोडिएक के ही लोग इसे देखेंगे, नहीं, ये सभी देख सकते हैं, ठीक है, और हर सिचुएशन के लोग सब देख सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, रिलेशन, ब्रेकअप, सिंगल, ठीक है, और ये टाइमलेस होती हैं रीडिंग्स। तो ये रीडिंग्स कभी भी आप लोगों के सामने पॉपअप होती है ये वीडियो, तो आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगी और ये आपसे रेजोनेट होगी, ठीक है, तो इसे ओपन माइंडेड होकर के और रिसेप्टिव रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, प्लीज़ अनफोल्ड कि मेरे व्यूवर्स को करंट अनफोल्ड रिगार्डिंग माय व्यूवर्स लव लाइफ एंड करंट लाइफ, कि अभी वो क्या कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, उनकी करंट सिचुएशन को अनफोल्ड कीजिए, उनकी लव लाइफ के रिगार्डिंग एंड करियर के रिगार्डिंग, कि अभी वो क्या कर रहे हैं और उनको करने की क्या ज़रूरत है, एक्चुअल में उनको क्या करने की ज़रूरत है। क्या वो सही कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, जिससे वो अपनी अचीवमेंट्स लव लाइफ और करियर लाइफ में ईजिली अचीव कर सकें। तो एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए एंड गाइड कीजिए। होली स्पिरिट एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए अनफोल्ड कीजिए उनके लव और करियर की सिचुएशन एंड गाइडेंस। स्पिरिट एंजल्स, चलिए मैं इधर रख रही हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों की लव लाइफ के लिए, ठीक है। और ये है करियर के लिए राइट साइड में। फासले कुछ तो कम। And bottom of the deck we have 4 of cup, ठीक है। तो चलिए, ये है, मैंने ऊपर वाले 3 कार्ड रखे हैं कि आप लोग की करंट सिचुएशन, कि आप लोग कैसा करें अपनी लाइफ में, लव लाइफ में और करियर लाइफ में, और ये इसके नीचे मैंने रखे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप सही कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए, फर्स्ट अनफोल्ड करते हैं। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ, कि आप लोग की करंट सिचुएशन, कि आप लोग कैसा करें अपनी लाइफ में, लव लाइफ में और करियर लाइफ में, और ये इसके नीचे मैंने रखे हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आप सही कर रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं लव लाइफ के लिए, फर्स्ट अनफोल्ड करते हैं। सो वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द 4 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज करियर और लव लाइफ दोनों के लिए कंसिडर करेंगे हम लोग,
तो फिलहाल आप लोग ना डिससेटिस्फिकेशन है आपको, कोई ना कोई तसल्ली नहीं है, मतलब इन द सेंस की सेटिस्फिकेशन नहीं है लव लाइफ में भी आपको, ठीक है। इवन दो आपके पास आपकी लाइफ में कोई ना कोई पार्टनर है, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक जिसके साथ है आपका हैप्पी लाइफ, ठीक है। आप मतलब ये सिचुएशन है आपकी, आप तो कर तो रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, मीन्स की आपकी लाइफ में कोई भी पार्टनर है ना अभी करंट में, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में है, तो आप लोग सही कर रहे हैं, मतलब एफर्ट्स तो कर रहे हैं आप लोग म्यूचुअल इन द सेंस कि आप अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं अपनी तरफ से अपनी लव लाइफ में, ठीक है, अपनी लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में लव लाइफ को एम्ब्रेस करने के लिए, या नेक्स्ट उस पे ले जाने के लिए, ठीक है, स्टेज पे ले जाने के लिए। तो आप लोग कर तो रहे हैं एफर्ट्स, ठीक है, और लॉयल तो हैं आप लोग, लॉयलिटी भी मतलब लॉयल्टी के साथ अपना सब एफर्ट्स कर रहे हैं लव लाइफ में, लॉयल भी अपने पार्टनर के लिए, उनका स्टैंड भी लेते हैं, उनकी केयर भी करते हैं उनको, ठीक है। और कोई इश्यूज हो जाते होंगे मान लो, तो आप उसको रिजॉल्व करने की कोशिश भी करते होंगे, ठीक है। और आपने हर एफर्ट लगा रखे हैं अपनी लव लाइफ में कि आपको ये विश फुलफिलमेंट हो जाए आपकी, ठीक है, एक आपको हैप्पी रिलेशन अचीव हो जाए अपनी लव लाइफ में, ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ में हैप्पी रिलेशन अचीव हो जाए। बट कहीं ना आप ये गलती कर रहे हैं कि आपको ना सौरो भी है, ग्रीफ में है आप, सुकून नहीं है, तसल्ली नहीं है, देखो मैंने कहा ना डिससेटिस्फिकेशन की, सेटिस्फिकेशन नहीं है आपकी लाइफ में, तसल्ली नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई भी लव है ना जिससे डील कर रहे हैं करंट पार्टनर से, ठीक है, अब मैरिड है, सिंगल है, या नो कॉन्टैक्ट में है, या जिस किसी के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल मतलब ऐसी हालत हो रखी है आपकी कि चाहे बात हो रही है नहीं हो रही, फिर भी अपने आप को एक डी अटैच फील करते हैं अपने पार्टनर से, डिफेंसिव, ठीक है। और बहुत से लोग तो यहाँ पे ब्लॉक और नो कांटेक्ट वाले भी हो सकते हैं, सेपरेशन वाले, ठीक है। टॉक्सिसिटीज है आपकी लाइफ में, ठीक है, अब वो चाहे आपके कुछ हो कि आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, या लोग इरिटेट करते हो, या आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट्स करते हो, देखिए कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड बोला मैंने, उसके नीचे ये कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो इस वजह से ना आप लोगों को ना अपने रिलेशन में मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, डिससेटिस्फिकेशन है आप लोगों को अपने पूरे एफर्ट्स करते हुए भी, ठीक है। आपने देखिए 10 ऑफ कप है ना, मीन्स आपने सारे एफर्ट लगा रखे अपने अपनी लव लाइफ में, ठीक है, हर तरीके से लगा रखे हैं कि आपको ये अचीव हो जाए, म्यूचुअल लव अचीव हो जाए, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, मैरिज, स्टेबिलिटी, ठीक है, अपने लव रिलेशन में। बट वो कहीं ना कहीं हो नहीं रहा, ठीक है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप डिससेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं, ठीक है, तसल्ली नहीं है ठीक है आपको, कि आप सोच रहे हैं कि ये मेरे पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं है, ठीक है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती है, ठीक है, लव ऑफर भी हो सकते हैं, लेकिन मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हैं, या ठीक है, और पर्सन नहीं है तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा कि उस तरह का पर्सन चाहते होंगे, तो अभी आपकी लाइफ में वो नहीं है, वैसा पर्सन नहीं है, ठीक है, या वो पर्सन नहीं है पर्टिकुलर जिसे आप चाह रहे हैं, तो इसके कारण भी आप डिससेटिस्फिकेशन में हो सकते हैं, डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, सोरो ग्रीफ में, या सैड हो सकते हैं, ठीक है। और मे बी पास्ट में ये हुआ हो कि आपको रिजेक्शन मिली हो, कोई पार्टनर हो भी आपकी लाइफ में तो उसने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, या अभी भी यही सिचुएशन हो, ठीक है, उसके कारण भी आप एफर्ट्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो अचीवमेंट नहीं हो पा रही, और आप सोरो ग्रीफ की एनर्जी में सुकून नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला ही फील करते हैं रिलेशन में होते हुए भी, ठीक है, तसल्ली नहीं है आपको किसी भी, अगर उस किसी रिलेशन में वो आपको सेटिस्फाइड करने वाला नहीं है, फुलफिल नहीं करता वो रिलेशन आपको, इवन तो आप अपने एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर, ठीक है। उस रिलेशन में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, या आए दिन अपने पार्टनर से ही, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, अगर अपने पार्टनर के साथ नहीं है, किसी पर्टिकुलर जिसको देखो आप चाह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन को चाह रहे हैं, ठीक है, तो मे बी अगर किसी और पार्टनर किसी और पर्सन के साथ है तो उससे अभी आए दिन आपकी झड़प होती हो, ठीक है, वो टॉक्सिक हो आपके लिए, ठीक है, ये लोग टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उससे भी आए दिन, ये लोग करवाते हो, ठीक है। क्लैरिटीज है आपके पास, काफ़ी इंट्यूटिव है आप, आपको पता है कि क्या करना है, कैसे रिलेशन ठीक हो सकता है, आप कर भी रहे हैं, बट आपको ना वो चीज़ें अचीव नहीं हो रही, ठीक है।
और जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में, एक ट्रू लव चाहते हैं, प्योर लव चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं या तो आपको पार्टनर से हर्ट मिला, अभी भी मिला या पहले मिला होगा इस रिलेशन में आपके इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी, ठीक है, चीट, बिट्रेयल, धोखा, क्योंकि आपके पार्टनर के पास में भी चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, इस वजह से चॉइसेस थी या हो, इस वजह से आपने तो अपने एफर्ट्स सारे लगाए और अभी भी लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको वो मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला, आपको वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से आप सेटिस्फिकेशन में नहीं है, डिससेटिस्फाइड हैं। इवन तो आपके पास ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट आप ना मे बी आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए इतनी रिलायबल नहीं लग रही, इतनी सही नहीं लग रही अभी, ठीक है। आप इस वजह से आप सौरों में भी हैं, ग्रीफ में भी है, या आप जितने एफर्ट लगा रहे हैं तो भी आपके पार्टनर की तरफ से आप उतना एफर्ट्स नहीं हो पा रहा, या उतनी जितने लॉयल आप हैं, इक्वल गिव एंड टेक केयरिंग आपके पार्टनर नहीं हैं, वो चीट करते हैं कहीं ना कहीं, उनके पास ऑप्शन हो सकते हैं। तो एफर्ट्स तो आप कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, लेकिन रिजल्ट आपको ये मिल रहा है, सोरो, ग्रीफ, पेन, आइसोलेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, नो ब्लॉक सिचुएशन, टॉक्सिक रिलेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे लोगों से चाहे पार्टनर से, ठीक है, यही है, ठीक है। आपके एफर्ट्स लगाने के सारे बावजूद भी तो आप हैं सौरों की एनर्जीज में, ग्रीफ की, और ठीक है, तो ये मत कीजिए, ठीक है, ये नहीं करना आपको, कि अगर इतने एफर्ट लगा रहे हैं तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ठीक है, चाहे इस रिलेशन पे लगा रहे हैं चाहे कोई और रिलेशन चाहिए, ठीक है, अपने आप माइंड को क्लियर कर लीजिए। तो इवन तो आपके पास काफ़ी क्लियरिटीज है कि आपके लिए कैसा पार्टनर रहेगा सही, आपका अगर कोई करंट में पार्टनर है वो सही रहेगा या कोई और अट्रैक्ट करना है आपको, तो इतनी क्लियरिटी तो है कि आपके लिए क्या कुछ सही है, ठीक है। तो आप ना ऑप्टिमिस्टिक रहिए और अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, अगर एग्जिस्टिंग रिलेशन में भी हैं किसी तो लगाते रहिए, ठीक है, गिव अप मत कीजिए, एक दिन रिजल्ट तो मिलेगा ही, या फिर कुछ और चाहते हैं तो उस तरफ लगाइए और क्लियर रहिए, क्लियर तो हैं आप, ठीक है, एफर्ट्स लगाते रहिए अपने, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत का फल तो मिलता ही है। तो देखें अभी आपको करने की क्या जरूरत है, आप कर तो वैसे ये रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप सौर ग्रीफ की एनर्जी में है, तो इसको नहीं, ये नहीं करनी, डिससेटिस्फिकेशन नहीं लाना, आइसोलेशन नहीं लाना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, ओपन अप रखना है खुद को, ठीक है, टॉक्सिसिटी नहीं लानी, सौरो, ग्रीफ, पेन या कुछ कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, और ऐसे लोगों से भी बचना है जो आपके लिए टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं, ठीक है, और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अभी नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए अभी भी नहीं हो रहा आपके रिलेशन में कुछ, आपकी इतनी मेहनत के बावजूद, तो ये मत सोचिए कि कभी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाती है। क्योंकि अगर ये मान लीजिए अगर ये पार्टनर भी आपके लिए सही नहीं है ना, तो कोई और आपके लिए लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा, तो दुखी तो नहीं होते, क्योंकि कुछ भी होता है बेहतरी के लिए होता है, ठीक है, और आपके लिए डिजर्विंग होगा ना, वही मिलेगा आपको। देखिए डिजर्विंग का कैसे पता लगाया जाए कि अगर आपको कोई छोड़ के जाता है ना, दैट्स मीन्स ना वो नहीं है आपके लिए डिजर्विंग, ठीक है, आपने एफर्ट्स की और किसी और ने आपको छोड़ा, आपको, ठीक है, धोखा दिया, तो वो नहीं था आपके लिए डिजर्विंग, ठीक है, ऐसे पता लगाते हैं। अगर आप किसी को छोड़कर आपने किसी को वो किया तो वो बात अलग है, लेकिन अगर आपको कोई, ठीक है, आपको कोई छोड़ के गया तो वो डिजर्विंग नहीं था, किसी ने आपसे ब्रेकअप किया, आपको इग्नोर किया, आपको गोस्ट किया, आपको चीट किया, तो वो डिजर्विंग नहीं था, ठीक है, तो या तो वो अपनी आदतें सुधार करके आपसे फॉरगिवनेस करके तब वो डिजर्विंग होगा, या वापस वो चीज़ें ना करे, या फिर कोई बेहतर ही पर्सन होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ऐसा ऐसी ये सोच रखनी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है ना, मीन्स तो मेरे बेहतर के लिए ही हो रहा है, ठीक है, मेरे को बेस्ट ही मिलेगा मेरी लाइफ में, बेहतर ही मिलेगा, क्योंकि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, अपने रिलेशन पे करते रहिए, अगर करंट में भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेशन पे, तो ठीक है करिए, ये ऑप्टिमिस्टिक रहिए, बट ये सौरो ग्रीफ में मत रहिए, डिससेटिस्फिकेशन की एनर्जीज में, आइसोलेशन में मत रहिए, ठीक है, हील कीजिए अपने आप को, हील कीजिए, टॉक्सिसिटी से बचिए, ओपन अप रहिए, लव रिसीव कीजिए अपनी लाइफ में अपने पार्टनर्स के थ्रू, अगर आपको कोई कमिटमेंट या ऑफर, जेस्चर, मैसेज मिल रहा है तो उसे रिसीव कीजिए, बात कीजिए, हैप्पी रहिए, ठीक है, और डाउट मत लाइए, डिससेटिस्फाइड मत रहिए, और अगर पार्टनर के साथ नहीं है तो अपनी लाइफ में कुछ और अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उस पर एफर्ट्स कीजिए, और खुद को हील रखिए, हैप्पी रखिए, ऑप्टिमिस्टिक रखिए, तो फिर सब बढ़िया होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, हैप्पी, ये 10 ऑफ कप चाहते हैं ना, हैप्पी फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव, ट्रू लव,
तो वो आपको मिलेगा, चाहे अपने पार्टनर से अगर किसी रिलेशन में है तो एग्जिस्टिंग, नहीं तो कुछ अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो भी। अब करना क्या आपको, देखिए मैंने कहा था ना कि सौरों में, ग्रीफ में डिससेटिस्फाइड नहीं है, तो यही करना है कि ये नहीं करना आपको। अब ये 5 ऑफ कप वाली एनर्जी में, यानी ग्रीफ की, पेन की, सौरों की एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है। ये आपके निकल के आए कि ठीक है कि आपको अब करना क्या है। देखो मैं हटा देती हूँ यहाँ से ही कार्ड कि अब आपको करना क्या है। तो ये देखो फर्स्ट कार्ड ये निकल के आया आप ही कि ये नहीं करना है, ठीक है। मैंने पहले बता दिया ना, सौरव ग्रीफ में हो तो वो नहीं करना है। तो देखो कार्ड में भी वही निकल गया कि ये नहीं करोगे ना, सौरव ग्रीफ पेन वाली एनर्जीज में नहीं रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, हैप्पी रहोगे, ठीक है, एफर्ट्स कर रहे हो, करते रहो, ठीक है, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा अपनी लाइफ में, ठीक है। चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई करंट पार्टनर है उससे, नहीं तो कुछ लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से भी, ठीक है। एंड देन व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए मैंने कहा ना आप बेहतर कर रहे हैं तो कर्मों का फल तो मिलता ही है, तो आप तो बेहतर कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है आपके लिए, कर्म आपके फेवर में है, ठीक है। हो सकता है आप डेस्टाइन कनेक्शन में भी हो, ठीक है, तो आपको कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। बस ये नहीं करना, बढ़िया ही मिलेगा आपको, क्योंकि आप तो एफर्ट्स कर रहे हैं ना। तो बस पेन वाली एनर्जीज में, सौर ग्रीफ वाली में नहीं रहना। अगर अभी नहीं हो रहा, मान लो करंट पार्टनर है भी कोई, उसके पे एफर्ट करें, ठीक है, या उसने आपको चीट बिट्रेयल धोखा दिया, उसने कोई एफर्ट्स नहीं लिए, तो आप अपने, अगर उसको ही चाहते हैं ना तो एफर्ट्स करते रहिए। चाहे मैनिफेस्ट कीजिए, खुद को हील कीजिए जिस तरह से, या बात करके होती है तो उस तरीके से कीजिए, लेकिन सौर ग्रीफ की एनर्जीज में रह के नहीं, क्योंकि इससे कुछ चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती, कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता। दुखी रहोगे तो फिर कोई भी, कहते हैं ना, दुखी दुखी लोगों के से तो कोई भी अगर बात करेगा कोई तो वो भी दुखी हो जाएगा, ठीक है। हैप्पी रहो ताकि हैप्पी लोग भी अट्रैक्ट हो, कि कितना हैप्पी रहता है या रहती है, तो आपसे बात करने का खुद ही मन करे किसी को, ठीक है। एक्शन लेने की ज़रूरत है, एफर्ट्स करते रहिए। मैंने बोला ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक्शन लेते रहिए। कुछ भी आपको लगता है ना अभी क्या एक्शन लेना, कुछ कि हील करना है तो हील कीजिए, रिलेशन को हील करना है तो रिलेशन को हील कीजिए, बात करनी है तो बात कीजिए, अगर कमिट करना है तो कमिट कीजिए, ऑफर देना है तो ऑफर दीजिए, लेकिन एक्शन लीजिए। एक्शन को रोकिए मत, क्योंकि आप सही कर रहे हैं अभी तो, ठीक है, अपनी लव लाइफ में, ठीक है। एक्शन लेते रहिए, जब भी टाइमिंग सही होगी ना आपके लिए, वो चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी, चाहे आपका पार्टनर ही है करंट में कोई, या कुछ और चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और सारी टॉक्सिक और कार्मिक साइकिल आप खुद ही एंड हो जाएंगी, चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में थी या आपकी लाइफ में थी, ठीक है, या आप किसी ऐसी साइकिल्स में थे या ऐसे पार्टनर के साथ थे जो आपके लिए टॉक्सिक था, ठीक है। तो वो या तो सही हो जाएंगी, हील्ड हो जाएंगी, या फिर कोई और अट्रैक्ट हो जाएगा, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में, ठीक है, सोलमेट अट्रैक्ट हो जाएगा कोई, अगर सोल कनेक्शन में है तो, या इक्वल लव और बेटर लव, ठीक है। तो एफर्ट्स करते रहिए, एफर्ट्स नहीं रोकने। एफर्ट्स कई तरह के होते हैं, यानी कि एक पर्सन है वो आपकी बात नहीं मान रहा, नहीं सुन रहा, तो उस पर एफर्ट करते हो, ये एफर्ट नहीं होते। देखो, लॉयल रहो, लॉयल्टी रखो, ये भी एफर्ट्स है। पीसफुल रहो, ये भी एफर्ट्स है। खुद को बैलेंस रखो, ये भी। खुद में हैप्पी रहो, ठीक है, किसी से नहीं कमिटमेंट मिल रही, कोई एफर्ट नहीं कर, खुद पे एफर्ट्स करो, ये भी एक एफर्ट्स होता है, ठीक है। हैप्पी रहो। तो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखो कि आपको कैसे एफर्ट करना है, कि आपको हील करने की जरूरत है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की जरूरत है। अगर इक्वल पार्टनर बात नहीं कर रहा तो, या आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो आप अपने ऊपर एफर्ट कीजिए, तब तक मैनिफेस्ट कीजिए, गॉड से प्रे कीजिए, ठीक है। तो गॉड से प्रे करेंगे तो सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। और हील करते रहिए, हैप्पी रहिए, बैलेंस रहिए। और पार्टनर से बात करनी है तो पार्टनर से बात कीजिए, अगर हो रही है तो पार्टनर आपको रिस्पॉन्स करता है तो ऑब्वियस कीजिए, ठीक है, प्यार से कीजिए, हैप्पी होकर के कीजिए। और डिससेटिस्फिकेशन की एनर्जीज में नहीं रहिए, ठीक है। चाहे अगर आपको लगता है कि ये पार्टनर सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि आप अगर मान लो किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपको नहीं लगता है, सेटिस्फाइड नहीं है जिसके साथ, तो वो देखिए उससे भी आपकी मूवमेंट हो जाएगी, मतलब कि वो भी आप कि उससे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक कोई और पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट एफर्ट्स करनी है। एफर्ट्स में मैंने बता दी किस किस तरह के एफर्ट्स करने होते हैं, ठीक है। हील करना है, हील करना होता है, हैप्पी रहना होता है, ठीक है। और एक डिसीजन की, अगर मेरा ये क्राइटेरिया है ना तो मैं उस पर रहूँ और वैसा ही अट्रैक्ट करूँ, ठीक है। वो चीज़ें डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, उस पे एफर्ट्स करने हैं, ठीक है। और
पहले तो खुद से ही वो करना कि मुझे किस तरह का पार्टनर चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट कर पाओगे। या अपने पार्टनर में किस किस तरह के इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर कोई एग्जिस्टिंग में भी है, या किस तरह का पार्टनर, ठीक है। फिर वैसा मैनिफेस्ट करो, ठीक है। खुद को हील करो, खुद को भी बैलेंस रखो, ताकि आप जितने बैलेंस रहोगे उतना ही बैलेंस पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या आपका पार्टनर भी उतना ही बैलेंस हो करके आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर करंट में है तो, ठीक है। ग्रीफ में रहोगे तो पार्टनर तो देखिए वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, ग्रीफ, पेन, सोरो, ठीक है। लॉयल रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ठीक है। अगर कोई चीट कर रहा है करने दो, धोखा दे रहा है करने दो, इग्नोर कर रहा है करने दो, आप मत करो वो चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और करते हैं ना तो वो अपनी लाइफ में फिर वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, फिर वो ऐसी चीज ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो उनको धोखा देगा, उनको चीट करेगा, उनको लॉस देगा, ठीक है, उनको ब्लेम देगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में बढ़िया ही बढ़िया हो, तो आप देखो, कोई कुछ भी करता है करने दो, आप खुद से लॉयल रहो, हैप्पी रहो, अपने कर्मास बढ़िया वाले करते रहो, ठीक है। एफर्ट्स करते रहो, खुद को हील करते रहो, बैलेंस करते रहो, ठीक है। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर लाइफ है, या सोशल लाइफ है, हर तरीके से, ठीक है। और हैप्पी रहो और अपनी मेहनत करते रहो, ठीक है। अब देख लो कि आपकी कंडीशन में आपको किस तरह के एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। क्या खुद को हील करने की ज़रूरत है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है, या कुछ मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो एफर्ट्स करते रहिए आप, ठीक है। आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएंगे। और डिससेटिस्फिकेशन की एनर्जीज में मत रहिए। अगर आपको करंट पार्टनर सही नहीं लग रहा तो वो भी आपको उसका भी वो हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन अगर होना होगा तो वो ही बढ़िया हो, ठीक है। या फिर कोई ऐसा जैसा आप चाह रहे हैं ना, जैसा बंदा वैसे ही अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसा पर्सन चाह रहे हो आप, बस हील करते रहो और डिटरमाइंड रहो कि क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है। और हैप्पी रहो, लॉयल रहो, कमिटेड रहो, बैलेंस रहो, ठीक है। और एफर्ट्स करते रहो अपने, जिस तरह के एफर्ट आपके कंडीशन में, सिचुएशन में ज़रूरी है ना इस टाइम पे, वो लेते रहो, ठीक है। बस लेकिन ये वाली एनर्जी में मत रहना, सॉरो, ग्रीफ, पेन, एंजाइटीज, वरीज, ठीक है। कर्मा आपके फेवर में ही होगा, ठीक है। गॉड डिवाइन आपके फेवर में ही आपको मैनिफेस्ट करेंगे। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे करंट में कोई रिलेशन है या फिर कुछ और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। या सिंगल भी हैं तो सोचते होंगे मेरी लाइफ में कभी कोई पार्टनर आए, कब आएगा कोई मेरा पार्टनर, कब शादी होगी, कोई इक्वल गिव एंड टेक करने वाला पार्टनर। तो आप सिंगल भी हैं तो भी मैनिफेस्ट कीजिए हैप्पी होकर के। ये मत सोचिए कि मैं अभी सिंगल हूँ, कोई नहीं है मेरी लाइफ में, तो ठीक है, ऐसा मत सोचिए। आप मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी एक क्राइटेरिया सोचा होगा ना, या आपके मन में आप सोचते होंगे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए मेरा पार्टनर, तो उसको ही मैनिफेस्ट कीजिए, उस तरह के ही पार्टनर को, और हैप्पी होकर के कीजिए। और एफर्ट्स लेते रहिए, अपने आप को हील करते रहिए, बैलेंस रहिए, अपने अंदर सारी चीज़ें बेहतर बेहतर, ठीक है, वो कीजिए। खुद को लॉयल रखिए। अगर लोग लॉयल नहीं है, कोई लॉयल नहीं है, आपका पार्टनर लॉयल नहीं है, उससे मैटर नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं है तो वो उनकी गलती है, और वो खुद नुकसान झेलेंगे, एक दिन खुद लॉस होगा। कि कहते हैं ना कि अगर अगर जिसके अंदर जैसी एनर्जी है फिर वो वैसे अट्रैक्ट करता है। अगर कोई, या जिसके अंदर जैसे पैटर्न या बिलीफ है फिर वो ऐसे अट्रैक्ट करेगा। अगर मान लो कोई डिसलॉयल होता है ना, तो फिर वो ऐसा ही पार्टनर, चीटर, उसको पार्टनर मिल तो जाते हैं लेकिन चीट करने वाले ही मिलते हैं, धोखा देने वाले मिलते हैं, या लालची मिलते हैं। मतलब जिस तरह के होंगे ना उस तरह के फिर वो पार्टनर। तो आप ऐसा मत करना, ठीक है। आप बस अपने आपको खुद को हील रखना, डिटरमाइंडेड रखना, अपने एफर्ट्स लेते रहना, ठीक है। और प्योर कर्मास करते रहना अपनी लाइफ में और अपने रिलेशन में भी, ठीक है। लॉयल, डिवोटेड खुद को रखना, ताकि आप कल को कोई पार्टनर अट्रैक्ट करो भी ना, चाहे ये चाहे कोई भी, तो वो लॉयल ही हो आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप अपने अंदर वही चीज़ें रख रहे हैं, हैप्पी हो, फुलफिल्ड हो, एफर्ट करने वाला हो। चाहे आपका एग्जिस्टिंग कोई करंट पार्टनर जिसको कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी बदलाव आ जाए। कहते हैं ना, देख के तो किसी में भी बदलाव आ जाता है, कैस किसी भी तरीके का। कि कहते हैं ना कि संगति का असर पड़ता है। कोई अगर खराब की संगति में रहता है ना, तो कोई बढ़िया, तो वो भी अगर बढ़िया भी होगा ना तो एक आध खराबियाँ उसमें भी हो जाएंगी, बहुत बढ़िया भी होगा। या खराब भी होगा तो फिर उसका तो और ही बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो संगति का असर बहुत पड़ता है। तो अपने आप को ऐसा बना लो कि कल को कोई आपकी संगति में आए ना, तो बस वो आप जैसा बन जाए, एकदम हैप्पी, मेहनत करने वाला, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, खुश रहने वाला, ठीक है। रिलेशन में हो चाहे लाइफ में हो, ठीक है। तो ऐसे अट्रैक्ट करके, और आप सही कर रहे हैं अभी बहुत हद तक। बस आपको सौरो, ग्रीफ, पेन के एनर्जी से निकलना है, नहीं वो करना, ठीक है। सौरो, ग्रीफ नहीं लाना, डिससेटिस्फिकेशन नहीं लाना,
ठीक है। अपने करंट अगर रिलेशन में अगर कुछ नहीं हो रहा है अभी तो भी डिससेटिस्फाइड मत होइए। कोई और पार्टनर चाह रहे थे, अभी वो लाइफ में नहीं है तो भी मत होइए। एफर्ट्स करते रहिए, हील करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, प्रे करते रहिए, ठीक है। और जिस तरह से एफर्ट्स कर सकते हैं, देखिए बात हो सकती है तो बात करिए, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसी लाइफ में आपके हैं ऐसे ऐसे मतलब ऐसे पार्टनर हैं जिनसे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो उनसे मूव ऑन भी हो जाएगा, आपका मूव ऑन भी हो जाएगा। देखो मूव ऑन का कार्ड तो है ही, ठीक है। एफर्ट्स करोगे कि आप वैसे पार्टनर्स से मूव ऑन हो जाए, कर्म साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और आपको आपके मन मुताबिक आपके ना जैसा आप पार्टनर चाह रहे हो ना वैसे ही पार्टनर अट्रैक्ट हो जाएगा आपकी तरफ। प्योर लव, सोलमेट टाइप, ट्विन, डिवाइन सोल, ठीक है। डिवाइन लव, इक्वल गिव एंड टेक करने वाला, हैप्पी फैमिली, ठीक है। बस सौरव ग्रीफ की एनर्जीज में नहीं रहना। तो ये है आपकी लव लाइफ में कि आपको क्या करना है, मैंने बता दिया, ठीक है। एंजल की गाइडेंस दे देती हूँ लव लाइफ के लिए। और स्पिरिट एंजल्स बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए, लव लाइफ के लिए कोई गाइडेंस कि अभी उनको क्या करना है उनकी सिचुएशन में और क्या होने वाला है, बताइए उनकी लाइफ में। उनके अगर करंट में कोई पार्टनर है या फिर वो किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं या किसी रिलेशन में, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है, उनके क्या ब्लेस करने। देखिए द सिचुएशन विल इम्प्रूव, एंजल आर सेइंग द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए अभी मैंने बताया ना, अगर सिचुएशन सही भी नहीं भी है, कोई गोस्ट कर रहा है, चीट कर रहा है, आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या अभी कोई मूवमेंट नहीं हो पा रही, हैप्पी फैमिली नहीं बन पा रही, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या कुछ भी, तो सिचुएशन आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। या आप कोई और पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं जिससे अभी लाइफ में मान लो जो ऑप्शन हो लेकिन आप चाहते तो किसी और को है, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा, सारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। सारी सिचुएशन आप जैसा चाहते हैं वैसा आपको मिल जाएगा। बस अपने एफर्ट्स करते रहिए और हैप्पी रहिए और सेटिस्फाइड रहिए, ठीक है। डिससेटिस्फिकेशन में मत रहिए, सॉरो, ग्रीफ, पेन, एंजाइटी इसमें मत रहिए। और एफर्ट्स कर रहे हैं तो जित कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। हील अगर चाहे रिलेशन पे कर रहे हैं, अपनी हीलिंग पे कर रहे हैं, ठीक है, तो करते रहिए वो एफर्ट्स। आप जिस तरह से भी एफर्ट्स कर रहे हैं ना अपनी सिचुएशन में लव लाइफ को लेकर के करिए, बट खुश होकर के करिए, कर ही रहे हैं तो, क्योंकि खुश होकर के करेंगे तो जल्दी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी। यही दुखी होकर के डाउट में, वरीज में, इनडिसीजन में रह के करेंगे तो नहीं होगी ना कोई भी चीज़ें, क्योंकि जब आप ही क्लियर नहीं होंगे कि चाहिए क्या, किस तरह का चाहिए, कब चाहिए, तो कैसे होंगी, है ना। और क्या कह रहे हैं एंजल्स, इट्स अप टू यू। देखिए एंजल्स कह रहे हैं इट्स अप टू यू मीन्स कि आप जैसा पार्टनर चाहते हैं वैसा ही आपको अट्रैक्ट हो जाएगा, आपके ऊपर है। तो आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, कि किस तरह का पार्टनर चाहिए, ये चाहिए, कोई और चाहिए, वैसा ही मैनिफेस्ट कीजिए, हील कीजिए। और इट्स अप टू यू कि मेहनत करेंगे ना तो जल्दी, एफर्ट्स कर रहे हैं तो करते रहिए, ठीक है। और इट्स अप टू यू कि सॉरो ग्रीफ में रहेंगे या ये नेगलेक्टिंग वाली एनर्जीज में रहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपके ऊपर ही है कि आपको कैसे अट्रैक्ट करना है, एंजल्स कह रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर ही है, तो आपको पॉजिटिव होकर के, ऑप्टिमिस्टिक, हैप्पी रह करके अट्रैक्ट करना है। और कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में कोई भी पार्टनर चाह रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है, चाहे एग्जिस्ट करंट में कोई पार्टनर है या कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं या सिंगल भी है तो किस तरह का पार्टनर चाह रहे हैं अपनी, तो आपके ऊपर है वो सारा, ठीक है। तो अपनी सोच को वो रखिए एकदम क्लियर कि ऐसा पार्टनर चाहिए, या करंट में भी कोई पार्टनर है तो उस, ठीक है, उसके लिए वो रहिए, ठीक है। या कोई स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं उसके लिए भी सोच रखिए, क्लियर रखिए, फिर उसको मैनिफेस्ट कीजिए और हैप्पी रहिए और एफर्ट्स करते रहिए। जिस तरह के एफर्ट्स, अगर बात कर एफर्ट्स इन द सेंस कि अगर बात करने की ज़रूरत है तो बात कीजिए, मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है तो मैनिफेस्ट कीजिए, हील करने की ज़रूरत है तो हील कीजिए, ठीक है। जिस तरह से देख लीजिए आपको किस तरह से एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, तो आपके ऊपर है। और सिचुएशन फिर सारी इंप्रूव हो रही है आपकी, ठीक है, इंप्रूव हो जाएगी एंजल्स कह रहे हैं। लेकिन आप करना आपको, इट्स अप टू यू, करना आपको है सब कुछ, ठीक है। सिचुएशन एंजल्स इंप्रूव कर देंगे सब कुछ, जैसा चाहते हैं वैसा कर देंगे आपके रिलेशन में, लव रिलेशन में, आपकी इच्छा के मुताबिक, आपकी जैसी डिज़ायर होगी ना वो सब कर देंगे, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, और अगर आप बिलीव करते हैं, ठीक है, सिचुएशन में और अपने पर्सन पे, या अगर, ठीक है, या एंजल्स पे या खुद पे कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, या मेरा पार्टनर कोई करंट में भी है तो कोई नहीं, अभी सिचुएशन ठीक नहीं है तो हो जाएगा, या फिर मैं कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ तो हाँ मुझे बिलीव है कि टाइम लग रहा है,
ठीक है। अभी मुझे नहीं पता चल रहा कि होगा नहीं होगा, लेकिन अगर आप बिलीव करते हैं तो सारी चीज़ें पॉसिबल है और सिचुएशन इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन आपके ऊपर है कि आपको एफर्ट्स तो आपको करने हैं, ठीक है। और हैप्पी रह करके, ऑप्टिमिस्टिक और क्लियर और डिटरमाइंडेड रह करके कुछ भी चाह रहे हैं लव लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपकी लव लाइफ के लिए। चलिए करियर का देखते हैं। होली स्पिरिट एंजल्स, तो देखिए करियर में भी यही है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये है ना, दोनों को कंसिडर कर रहे हैं कि करियर में भी आपको सेटिस्फाइड नहीं है, चाहे अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप कुछ ऐसा करियर चाह रहे हैं या कुछ ऐसी अचीवमेंट चाह रहे हैं जो आपको मिल नहीं रही, ठीक है। या अपने पास में ठुकराई या आपको मिली नहीं वो, चाहे लव एरिया में चाहे करियर एरिया में, तो डिससेटिस्फाइड बेहद है काफ़ी, ठीक है। करियर में भी और लव लाइफ में भी हैप्पी नहीं है। सोरो ग्रीफ की एनर्जीज में तो वो नहीं। देखिए नाइट ऑफ वैंड्स है कि आप ना, एंजल्स फर्स्ट कार्ड नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए आप इम्पल्सिव है ना, तो मैं भी एनर्जी स्पीक कर रही हूँ, मैं भी इम्पल्सिव हो रही हूँ कि कार्ड ओपन करने से पहले मैं बताने लग गई थी, मैंने कहा लेकिन सारे कार्ड ओपन कर लेते हैं पहले। देखिए नाइट ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो करियर में आपको देखिए, करियर में क्या करने की जरूरत है। आप डिले फेस कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। कोई ना कोई पर्टिकुलर, मान लीजिए कुछ भी करियर कर रहे हैं ना, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे खुद की कंपनी में काम करते हैं, कुछ भी है, एंटरप्रेन्योर है, कुछ भी है आपका करियर, ठीक है। तो आपने मेहनत काफ़ी की है, लेकिन आपको डिले ही फेस करने पड़ रहे हैं काफ़ी हद तक, उस वजह से भी आपकी एनर्जी हो रखी है। सो डिससेटिस्फाइड और सोरो ग्रीफ पेन, ठीक है। या कुछ अचीव ऐसा करना चाह रहे हैं जो अभी अब तक अचीव नहीं हो रहा, चाहे प्रमोशन चाह रहे थे या कुछ करियर में चाह रहे थे, या कुछ इंटरव्यू दे रखा था उसका रिजल्ट चाहते थे, या कोई एग्ज़ाम दे रखा था, ठीक है। या कोई पार्टनरशिप कर रखी थी, या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रखा था, ठीक है। तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है, तो उस वजह से भी आपकी एनर्जीज है करियर में भी, ठीक है। और सेटिस्फाइड नहीं है, या मन मुताबिक काम नहीं हो पा रहे हैं, अचीवमेंट नहीं मिल पा रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, या फिर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती होगी, या फिर उतना प्रॉफिट नहीं होता होगा, ठीक है। और आप ना क्या करते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं, बिना सोचे समझे काम करते हैं आप अपने करियर लाइफ में, कि उसका परिणाम नहीं देखते। अगर इन्वेस्टमेंट मान लो कहीं करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी नॉलेज नहीं रखते आप, ठीक है। सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, पता नहीं बाद में उसमें लॉस होना है कैसे, ठीक है। तो ये काम भी करते हैं। या करियर में भी का मतलब आप अपने ना सोच समझ के, मतलब प्लानिंग के साथ नहीं करते आप कुछ भी अपने करियर में। आपका करियर कुछ भी है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई करियर खुद का काम हो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, या कुछ भी, सोच समझ के कुछ भी नहीं होते आप, कुछ भी नहीं करते, सीधा एक्शन। सीधा क्या करते हो करियर में, बस स्टेप ले लेते हो, ठीक है। बाद में फिर सोचते सोचते रह जाते हो कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ भी लॉस होता है तो, या डिले होता है तो, ठीक है। या फर्दर, और इमोशनल नहीं होना आपको। एक तो पहले तो इमोशनली डील नहीं करना, करियर लाइफ में इमोशंस काम नहीं आते, ठीक है। इमोशन लव लाइफ के लिए होते हैं, और इमोशनल तो हमें कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, अपने इमोशंस को हमेशा ही बैलेंस रखना चाहिए, ठीक है। ना लव लाइफ में इमोशनल, ना सोशल, ना किसी लाइफ में इमोशनल होने का मतलब इन द सेंस कि इमोशंस पे को बैलेंस रखना है, चाहे एंगर है इमोशन, चाहे ज़्यादा लव है, चाहे ज़्यादा ही वो है अटैचमेंट है, दीज आर इमोशंस, तो इनको बैलेंस रखना है, ठीक है। तो इमोशनल होकर के करियर लाइफ को डील नहीं करना, या किसी भी एरियाज को, ठीक है, बैलेंस रखना है। गुस्सा अगर आता है तो नहीं, ज़्यादा ही देखो, ये ज़्यादा ही किसी ने वो कर दिया आपकी क्या कहते हैं, थोड़ी सी तारीफ कर दी तो आप उसका भी काम देखिए, तो आप विश्वास कर लेते होंगे करियर लाइफ में भी, ठीक है। कि हाँ, अगर मान लो कोई कह देता होगा कि मैं करवा दूंगा आपका अचीवमेंट करवा दूंगा ये, तो आप मान जाते होगे जल्दी, ठीक है। और या फिर पार्टनरशिप में भी कुछ करते होंगे ऐसी, ठीक है, कुछ भी काम है तो ये नहीं करना, आपको बिलीव करना, आपको क्या करना है, लॉजिकल माइंड, करियर में तो लॉजिकल माइंड यूज़ करना है आपको, ठीक है। और इम्पल्सिव नहीं होना है, बिना सोचे समझे करियर में कुछ भी स्टेप नहीं लेना है, ठीक है। आपका करियर कुछ भी होता है, क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ भी करियर में स्टेप ले लेते हैं, उसको ना ठीक ढंग से नहीं करते, लाइन अप करके नहीं करते चीज़ों को, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं, सीधा कूद पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले या देखिए कोई करियर है, स्टार्ट भी कर रहे हैं, तो पहले इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि मैं ये करियर स्टार्ट कर रहा हूँ कोई भी, ठीक है। इसमें मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा प्रॉफिट कैसे होगा, मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। लेकिन आप ये चीज़ करते नहीं है, सीधा अगर कोई मान लीजिए कोई अपना काम भी स्टार्ट किया, सीधा स्टार्ट कर दिया, सीधा उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, ठीक है। या किसी पे भी भरोसा कर लिया, ठीक है, या किसी को भी अपना काम सौंप देते होंगे, या किसी पे भी बिलीव कर लेते होंगे,
तो वो नहीं करना, ठीक है, जिससे आपको काफ़ी डिलेज का सामना करना पड़ता है और लॉस का सामना करना पड़ रहा होगा अपनी करियर लाइफ में, ठीक है। तो ये नहीं करना, आपको पेशेंस से रहना है और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है, और लॉजिकली प्रैक्टिकली डील करना है और खुद से डील करना है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन है करियर लाइफ की, ठीक है। और काम करते रहना है, एफर्ट्स करते रहना है, मूवमेंट लेना है स्टेप बाय स्टेप, बट ठीक है एकदम से, और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, चाहे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी एग्जिस्टिंग करियर में है, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, कुछ भी है, तो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको करना होता है, लेकिन आप ये करते नहीं है और फिर आपको डिले फेस करनी पड़ती है। तो ये चल रहा है कि आप डिले फेस करें अपने करियर एरियाज में भी, ठीक है, और आपको अपनी ना अचीवमेंट मिल नहीं रही जैसी अचीवमेंट आप चाह रहे थे, क्योंकि आप ना इम्पल्सिव है, बिना सोचे समझे बस एक्शन के लिए कूद पड़ते हैं, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप या नॉलेज गेन नहीं की, या फिर ज़्यादा ही ऐसे मतलब बैलेंस भी नहीं होते आप ज़्यादा, ठीक है। तो वो नहीं करना कि देखिए, एक तो इमोशनली भी बैलेंस रहना आपको, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप लेना और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके, और किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है, और खुद से एफर्ट्स करने हैं करियर लाइफ में भी। तो आप ये नहीं कर रहे हैं करियर लाइफ में, थोड़ा कि आप बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी काम में, या किसी भी प्रोजेक्ट में, या किसी भी अपने इंटर्नशिप में, या अपने, ठीक है, अपने किसी भी उसमें, ठीक है, कोई भी करियर, या कोई करियर स्टार्ट किया या कुछ जॉब स्टार्ट किया, तो बिना इन्फॉर्मेशन के ही, ठीक है, पहले उस किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए। मान लीजिए आप कुछ भी काम करें, तो जिस पोस्ट पे काम करें या जिससे रिलेटेड काम करें, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए कि ऐसे ऐसे होता है और स्टेप बाय स्टेप मुझे ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। आप वो नहीं करते हैं, आप सीधा किसी भी काम को स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फिर आपको वो डिज़ायर चीज़ें मिलती नहीं है, ठीक है, जॉब में भी फिर आप ये करते हो, और फिर और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, ना गुस्सा करना है, ना ज़्यादा प्रेम से डील करना है, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है, ना ही किसी से कुछ बिलीव ज़्यादा ट्रस्ट करना है, ठीक है। तो आप डिले फेस नहीं करोगे, फिर डिले फेस करते हो। अभी तो देखो मैंने कार्ड ओपन भी नहीं किया, मैं बता रही हूँ आपको कि पहले ही गाइड कर रही हूँ कि क्या करना है। आप ये करते नहीं हो, आप सीधा, आपको डिले क्यों फेस करने पड़ रहे हैं अपनी करियर लाइफ में? बिकॉज आप बिना सोचे समझे एक्शन लेते हो करियर लाइफ में, कुछ भी बिना इन्फॉर्मेशन गैदर किए, बिना सोचे समझे, बिना अपना लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंड, बिना इन्फॉर्मेशन के कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, किसी पे भी भरोसा कर लेते हैं, कहीं कोई भी काम स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको अचीवमेंट नहीं मिलती फर्दर जल्दी, और डिले फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है, आप थोड़ा गलत कर रहे हो करियर लाइफ में, ठीक है। आपको पेशेंस से रहना है, सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, चाहे इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे कोई जॉब स्टार्ट करें, कोई करियर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या किसी से भी रिलेटेड, पहले इन्फॉर्मेशन, ठीक है, गैदर करनी है कि कैसे होता है, क्या क्या करना होता है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, देन एक्शन, वो भी एकदम से नहीं, स्टेप बाय स्टेप एक्शन, ठीक है, लेकिन आप लेते नहीं हो, और कभी कभी तो एक्शन लेते भी नहीं हो, कभी तो सोच के ही रह जाते हो कि ये करूँगा, लेकिन करते नहीं हो, फिर डिले फेस करते हो, और डिससेटिस्फिकेशन, अचीवमेंट नहीं, ठीक है, चाहे काम बतेरे हो, अपॉर्चुनिटी बतेरी हो आपकी, तो एक्शन ही नहीं लेते हो कभी तो, ठीक है, तो डिले फेस करना पड़ता है, ठीक है, या फिर कभी एकदम से सोचे समझे कूद पड़ते हो किसी भी, तो वही है, फिर सक्सेस उतनी मिलती नहीं, डिले मिलता है, और फिर डिससेटिस्फिकेशन, सोरो, ग्रीफ, पेन, आइसोलेशन में चले जाते हो, डिफेंसिव हो जाती है यार, अपना स्टैंड लेना पड़ता है, क्योंकि लॉस हो जाता है ना फिर बाद में आपको, फिर यही सब, और टॉक्सिसिटीज़, कोई भी आपको चीट धोखा कर देता है, ठीक है, पार्टनरशिप में है या बिजनेस में है, ठीक है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं उनसे, या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं आप लोगों के लिए, तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये चीज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ नहीं करनी है, आपको सोच समझना है, ठीक है। देखिए मैंने बोला ना, देखिए गाइडेंस का कार्ड निकल गया कि अब क्या करना, क्या है आपको, आप कर क्या रहे हैं और करने के क्या है, तो उसका फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, मैंने कहा ना बैलेंस, देखिए बैलेंस शो करता है, ये बैलेंस लाना है आपको करियर में अपने, ठीक है, बैलेंस के साथ डील करना है। एंड सेकंड कार्ड भी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सी मैंने क्या कहा था,
एक्शन से पहले इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, नॉलेज गेन करनी है, ठीक है। और हो सकता है आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो, आपका ऐसा कोई काम हो जिससे वर्क, ठीक है, सोशल से ज़्यादा रिलेटेड, मतलब एडवांस कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, पेज ऑफ कप, तब कर देखो, तब कोई आगे बढ़ना है, तब कोई अपॉर्चुनिटी किसी चीज़ में, ठीक है। तो करना क्या है, देखो करना क्या है मैं बताती हूँ। बैलेंस करना है, मैंने बोला ना बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, नॉलेज गेन करनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन गेन करनी है, चाहे इन्वेस्टमेंट करना है किसी चीज़ों में, ठीक है, करियर के मामले में, करियर फाइनेंस के मामले में, चाहे कोई इंटरव्यू देना है, चाहे कोई जॉब है, ठीक है, चाहे अपना बिजनेस है, कोई अपना काम है, कोई अपनी कोई पार्टनरशिप है। सो फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस, ठीक है, अपना मेंटल इमोशन भी बैलेंस में रखना है, खुद को भी मेंटल फिजिकली बैलेंस में रहना है, प्रैक्टिकल रहना है, ठीक है, और उसको बैलेंस करना है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, फर्स्ट इन योर करियर, देन यू हैव टू टेक एक्शन, ठीक है, तब आपको एक्शन लेना है, तब आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, अचीवमेंट मिल जाएगी, वट एवर यू आर डिज़ायरिंग ना इन योर करियर, सो आपको मिल जाएगा, वो चीज़ अचीव हो जाएंगी, ठीक है। चाहे कोई पार्टनरशिप में ही चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए, या कहीं से कोई अचीवमेंट, प्रमोशन या सक्सेस मिलेगी, ठीक है, लेकिन करना क्या है, यही करना है, बैलेंस रखना है हर तरीके से, अपने सोच में भी, अपने इमोशंस पे भी, अपने खुद पे भी, अपने कामों में भी, ठीक है। नॉलेज इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है फुली करियर में, किसी भी चीज़ों में, देन एक्शन करना है, देन एक्शन लेना है, वो भी स्टेप बाय स्टेप, एकदम से नहीं, इम्पल्सिव नहीं, बिना सोचे समझे कुछ भी स्टार्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है, नहीं तो वो फिर आपको ही लॉस होगा ही, डिले होगा ही, डिले फेस करते हो, डिले फेस कर रहे होंगे ना आप करियर लाइफ में, कुछ भी कर रहे होंगे अभी करियर फाइनेंस से रिलेटेड, डिले फेस करना पड़ रहा होगा, क्यों, क्योंकि बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं, और कभी कभी तो एक्शन भी नहीं लेते हैं उसकी, मान लीजिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत है, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है, और लेकिन एक्शन गायब है आपके, एक्शन ही नहीं लेते हो, या फिर कभी ऐसा है कि बिना सोचे समझे स्टार्ट कर देते हो कुछ भी करियर में भी, ठीक है, जिससे लॉस हो जाता है, या फिर कोई चीट कर देता है करियर में भी, ठीक है करियर में भी कोई चीट कर देता है, धोखा दे देता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हो, ठीक है, ये नहीं करना करियर में भी, ठीक है। ये थोड़ा सा करियर में वो करो कि करना क्या, करियर में बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन रखनी है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेना है, और हैप्पी रहना है, बैलेंस में रहना है, और ज़्यादा इमोशनल भी नहीं, कुछ, ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, बैलेंस एकदम अपना बैलेंस में रहना है, ठीक है। हो सकता है आप लोग मेडिकल फील्ड से भी हों, या सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, मीडिया से रिलेटेड कोई काम हो आप लोगों का, या किसी चीज़ इस तरह के सोशल, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, हीलर हो सकते हैं स्पिरिचुअल, या किसी तरह के डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर उससे हो सकते हैं, पुलिस आर्मीज वगैरह से भी हो सकते हैं, या फिर अपना काम भी हो सकता है, जैसे मैं यूट्यूब पे देखो, इन द सेंस कि मतलब इस तरह से भी आप करते होंगे, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ भी, तो ये करना आपको करियर लाइफ में, ठीक है। और सौरव ग्रीफ में नहीं रहना है, बैलेंस रहना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, और नॉलेज गैदर करनी है फर्स्ट, अगर करियर में से रिलेटेड कुछ भी करें, चाहे फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट ही करना है, कुछ काम स्टार्ट करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू गैदर ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एरियाज, देन यू हैव टू टेक एक्शन, एंड पेशेंस, देखो पेशेंस के साथ, ठीक है, बैलेंस हो करके, ठीक है, और खुद से लेना, बिलीव ज़्यादा करना नहीं है कि मैं करवा दूंगा, कोई कहते हैं ना मैं करवा दूंगा काम, या हो जाएगा, या रहने दो अभी हो जाएगा बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है, अपने काम टाइम टू टाइम करने हैं, और सारी इन्फॉर्मेशन रखनी है, और स्टेप बाय स्टेप करना है, सोच विचार करके करना है, और बैलेंस रह करके करना है, ठीक है, मेंटली फिजिकली हर तरह से बैलेंस रहना है, ठीक है, किसी तरह का डिसबैलेंस ले लाना, ठीक है, तब आपको अचीवमेंट मिलेगी। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एंजल्स की, एंजल्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स को करियर से रिलेटेड अचीवमेंट हासिल करने के लिए क्या गाइडेंस, और क्या गाइडेंस है उनके लिए, क्या है करियर लाइफ में क्या होने वाला है उनकी करियर लाइफ के लिए,
क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, करियर लाइफ के लिए क्या ब्लेसिंग्स और गाइडेंस है यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। कितने कार्ड हैं? 3 है, नहीं लेती, 3 है, एक 2 गाय होते तो ले लेती। यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को कि मेरे व्यूवर्स की करियर लाइफ के लिए एंजल्स की क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है और क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स है एंजल्स, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है रिगार्डिंग देयर करियर। होली स्पिरिट एंजल्स यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, ब्लेस कीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए देखते हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सी चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मीन्स कि अगर आपको जॉब में भी डिससेटिस्फिकेशन है अभी, ठीक है, तो कोई नए डायरेक्शन चूज़ कीजिए। चाहे एग्जिस्टिंग आपकी जॉब है और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है या कोई काम, तो न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए इन द सेंस कि कुछ में क्रिएटिविटी लाइए, ठीक है, कुछ क्रिएटिविटी लाइए, इनोवेटिव कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए, ठीक है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, क्रिएटिविटी बढ़ाइए, ठीक है, और कुछ नया काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, चूज अ नया डायरेक्शन। अगर इस एग्जिस्टिंग काम से सेटिस्फाइड नहीं है, कोई प्रॉफिट नहीं है, डिलेज हैं, लॉसेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स है, देन चूज अ न्यू डायरेक्शन। कोई अपना जॉब स्टार्ट कीजिए या कोई और जॉब स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जहाँ आपको सेटिस्फिकेशन मिले और तरक्की मिले और अबंडेंस मिले, फाइनेंस मिले, ग्रोथ हो आपकी, ठीक है। तो लेकिन करना क्या है, नॉलेज इन्फॉर्मेशन गेन करके बैलेंस हो करके ही करना है कुछ भी, ठीक है, एकदम से कुछ नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप करना है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है, अपनी करियर लाइफ के लिए एंजल्स आपको कह रहा है, देन आपको सक्सेस अचीव हो जाएगी। ये डिले फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई लॉस फेस नहीं करना पड़ेगा किसी तरीके का, इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है, एकदम से बिना सोचे समझे एक्शन नहीं लेना है। ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठ करके बस बैठे ही रहना है लेकिन एक्शन नहीं लेना और फिर लॉस और सोरो ग्रीफ या किसी पे बिलीव नहीं करना या किसी पे सौंप देना है अपना काम, या डिले कहते हैं ना बाद के लिए टाल देना, टालना नहीं है, ठीक है। अपने किसी अगर एग्जिस्टिंग जॉब में भी हैं तो उसमें भी अगर कुछ अचीवमेंट चाहते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट है या कुछ भी है आपका, या तो उसके लिए क्रिएटिविटी बढ़ाइए, नॉलेज बढ़ाइए, इन्फॉर्मेशन बढ़ाइए, ठीक है। और अगर इसमें एग्जिस्टिंग जॉब आपके लिए सेटिस्फाइड नहीं है या कोई जॉब नहीं है आपके पास, ठीक है, करियर से रिलेटेड या फाइनेंस से, तो एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, ठीक है, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, अपने पैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उस पर एफर्ट्स कीजिए बट पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही और स्टेप बाय स्टेप करना है, बैलेंस रह करके, ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। डिले फेस नहीं करने पड़ेंगे, लॉसेस नहीं होंगे, अचीवमेंट्स होंगी आपकी लव लाइफ में भी, करियर लाइफ में भी, ठीक है। तो पेशेंस से रहना है, बैलेंस होकर के रहना है, हील्ड हैप्पी रह के सोच विचार करके नॉलेज गेन कर करके एफर्ट्स करते रहने, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। एंड रिकवरी हो जाएगी। अगर आपको लॉस हुआ था, कोई डिलेस फेस करने पड़े या लॉस हुआ किसी ने धोखा दे दिया, करियर फाइनेंस में भी कहीं इन्वेस्टमेंट किया हो, वहाँ पैसा डूब गया हो, ठीक है, तो वो सारी रिकवरीज हो जाएगी आपकी। किसी तरीके की भी जॉब में लॉस हुआ होगा ना, फाइनेंस में, करियर में, वो आपकी एंजल्स कह रहे हैं कि एंजल्स आपको रिकवर कर देंगे, बट आपको एक न्यू डायरेक्शन चूज करने की जरूरत है। बेशक आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में हैं या फिर कुछ और नया करना चाहते हैं, कुछ और, ठीक है, बट स्टेप बाय स्टेप पूरी नॉलेज गेन करके, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, ठीक है, एंड स्टेप बाय स्टेप करना है, डिले नहीं करने हैं, ठीक है, काम में, और किसी पे वो नहीं करना ज़्यादा, और इमोशंस को नहीं लाने अपने काम में। चाहे इमोशन गुस्सा ही करते हो या ज़्यादा ही किसी पे मेहरबान भी हो जाते हो या कोई अपना उल्लू सीधा करवा लेता हो या आप किसी पे छोड़ देते हो अपना काम कि चलो हो जाएगा, ऐसा नहीं, और बाद में फिर आपको लॉस होता हो, या किसी पे बिलीव कर लेते हो कि नहीं सही इन्वेस्टमेंट करते टाइम सही है इन्वेस्टमेंट, या ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलो 2 आगे। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, कि आपके लिए आपको क्या लगता है, आपकी क्या करने की ज़रूरत है, क्या सही है ये जॉब, या कोई पर्सन है किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो, ठीक है, या करियर में कुछ करने की ज़रूरत है, करियर में क्या करने की ज़रूरत है, तो अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने
ठीक है, आपको कैसा लगता है, या एंजल्स से अपने प्रेयर कीजिए कि उनसे क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, मेडिटेट कीजिए कुछ टाइम, या सोच विचार कीजिए ध्यान से अपने करियर और सिचुएशन को लेकर के, और लेट गो कीजिए। ठीक है, कुछ भी लेट गो इन द सेंस कि जॉब को लेट गो नहीं कर देना। मान लीजिए अगर नहीं है सही, तब लेट गो कीजिए, एक न्यू डायरेक्शन को चूज कीजिए। नहीं तो लेट गो, देखिए क्या करने वाला है चीज़ है लेट गो। कहीं देखिए अपने ये काम को टालते हैं तो उसको काम को टालने की सिचुएशन को लेट गो करना है। ठीक है, ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं तो उसे लेट गो करना है। ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं उस सिचुएशन को लेट गो करना है। ठीक है, देखिए आपको लेट गो करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, या ये करंट की जॉब सही नहीं है तो उसको लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए न्यू डायरेक्शन में। ठीक है, या फिर कुछ तो ये करिए, और अपनी इंट्यूशन को ध्यान रखिए और रिकवरी हो जाएगी आपकी सारी, चाहे इस जॉब से ही हो चाहे फर्दर हो आपकी अचीवमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ों से रिकवरी आपकी जो फाइनेंस एरिया में, जॉब एरियाज में हो जाएगी। चलो एक और निकाल देती हूँ, एंजल स्पिरिट। चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, जॉब के एरियाज में कि कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए थोड़ा सा, कि अगर आपको लगता है कि जॉब सही है मेरे लिए या ये काम सही है मेरे लिए, और आपको कुछ डील, मान लीजिए देखिए डील ऐसी है कि आपको 30-40% का फ़ायदा हो रहा है, ऐसी कोई डील हो रही है कि आपको कम मिल रहा है, कि मान लो 60% आपको मिल रहा है या 40% मिल रहा है और 60% अदर पर्सन को मिल रहा है, पार्टनरशिप में है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए अभी के लिए। बाद में सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, रिकवर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुनिए। ठीक है, या जॉब में ही है कुछ आपको करना पड़ रहा है, ज़्यादा करना पड़ रहा है या कुछ, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। या ये जॉब नहीं है तो इसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, रिकवरी सारी हो जानी है, और लेट गो कीजिए। अगर कोई किसी से इशू झड़प भी है या कुछ ऐसी सिचुएशन है, उसको लेट गो कीजिए जिसके कारण में भी आपके काम बिगड़ रहे हो। ठीक है, करियर एरियाज में, या आपका खुद का ही बिहेवियर, मैंने कहा ना, या तो ज़्यादा इम्पल्सिव होते हो या ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उसको लेट गो कीजिए, न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए, क्रिएटिविटी नॉलेज गेन कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, और ना तो डिले करना है ना काम को। ठीक है, ना ही ज़्यादा एकदम से कूद पड़ना है, पेशेंस के साथ, बैलेंस के साथ, नॉलेज गैदर करके। ठीक है, तब इन्वेस्ट करना है, या तब किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है अपना, जिससे भी रिलेटेड है आपका काम। ठीक है, तब आपकी रिकवरी हो जाएगी, और अबंडेंस ही अबंडेंस है, फिर आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा सब कुछ। अभी फ़िलहाल के लिए तो इतनी है, मैं फर्दर और निकालती रहूँगी क्योंकि मैं ये रीडिंग करती रहती हूँ करियर और फाइनेंस से रिलेटेड। तो फिलहाल तो आप लोग ये करिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे वीडियोज़ में कि ठीक है, नेक्स्ट अपडेट में जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियोस करूँगी तो उसमें और क्या ब्लेसिंग निकल के आती है। ठीक है, तो फिलहाल तो इतना ही कीजिए, मैं करती रहती हूँ, हफ्ते में करती रहती हूँ ये रीडिंग्स, तो हफ्ते 10 दिन में करियर फाइनेंस को लेकर के भी। ठीक है, तो ये करिए। और लव लाइफ में भी बता दिया था मैंने, आपकी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी, आपको एफर्ट्स करने की जरूरत है और बिलीव करने की जरूरत है। अगर कोई पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग करंट पार्टनर चाहते हैं उस पर भी, और कोई मैनिफेस्ट करें उस पर भी, सिंगल है उस पर भी। ठीक है, और एफर्ट्स करते रहना है, सोरो ग्रिफ की एनर्जीज में नहीं रहना है, टेंशन वरीज की। ठीक है, हील करते रहना है, बैलेंस रहना है, जॉब में भी वही है, डिससेटिस्फाइड नहीं रहना। ठीक है, नॉलेज गैदर करके करना है सब कुछ, एफर्ट्स लेते रहने हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो अभी के लिए इतना करिए, फिर मैं नेक्स्ट एनर्जीज भी वापस से चेक कर दूंगी। ठीक है, फर्दर कोई अचीवमेंट आपको और करनी होगी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन की एनर्जीज मैं वापस से निकाल देती हूँ 10 दिन बाद, तो मैं कर ही देती हूँ 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वापस से रीडिंग कर ही देती हूँ। ठीक है, तो तब तक के लिए फ़िलहाल ठीक है, ये सब करिए। ठीक है गाइस, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे वीडियोस की जब भी मैं अपलोड करूं। और पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इससे थोड़ा बेनिफिट मिल सके, हेल्प मिल सके कुछ। ठीक है गाइस, और आप लोगों के लिए कोई सजेस्टिव वीडियोस हैं, चाहते हैं किसी पर्टिकुलर उस पर, तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, टिल देन ये सब करिए जितना मैंने बताया, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अट्रैक्ट कीजिए सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, बैलेंस रहिए, हील्ड रहिए, हैप्पी रहिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।